आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ। बिल्कुल हलवा पूरी के साथ जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसी ही होंगी, बहुत सॉफ्ट होंगी, क्रिस्पी होंगी और बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो चले चलते हैं आज की अपनी इस बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी की तरफ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपकी पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो आज की रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले है हमारे पास दही, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप हमारे पास मैदा है और तकरीबन आधा कप हम इस्तेमाल करेंगे जो रोटी बनाने के लिए हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं वो। बस यही सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून पानी शामिल करने के बाद जो हमने दही रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल कर दिया और अब मेरी अम्मी यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं। आपने इसी तरीके से ये स्टेप फॉलो करना है। पहले आटा डाल के या मैदा डाल के उसको पानी से नहीं गूंदना। सबसे पहले दही डालने का मकसद ही ये है कि हमारी पूरी जो है वो बड़ी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी सी फूलेगी भी। तो अब हमने उसके अंदर पहले आटा डाल दिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और फिर पानी डाल डाल के जिस तरीके से हम रेगुलर आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंद लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला है और लास्ट में हमें ऊपर भी लगाने के लिए चाहिए होगा तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ही उसमें लगा देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जा रहे हैं और जो आटा है उसको गूंद रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी आटा नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बस मीडियम ही हो और लेकिन ज़रा सा सॉफ्ट की तरफ हो, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आटा गूंद लिया और पेड़े बना देने हैं हमने, पहले उसकी बॉल्स बना के रख देनी है और फिर हमने रेस्ट देना है। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ले लिया है और यहाँ पर हमारे पेड़े तैयार हो रहे हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का। आटा गूंद के वहीं पे छोड़ के रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। अब मैं इसको रैप से कवर कर दूंगी क्लिंग शीट के साथ और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। जो काउंटर टॉप पे जहाँ पे मैं बेलूँगी उसको भी ग्रीस कर लिया और अपने रोलिंग पिन को भी, जो पेड़ा उठा लिया था उसको फ्लैट किया और साथ ही मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। आप यही कोशिश करिएगा कि जिस भी कढ़ाई में आपने फ्राई करनी है पूड़ियाँ वो थोड़े बड़े साइज़ की, मतलब खुली होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपने हाथों पे भी आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और हाथों से ही आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जितना बढ़ा सकते हैं आप इसको बढ़ा लें। शेप की उतनी देर फिक्र मत करें, फिर बाद में जब हम उसको करेंगे तो वो रोलिंग पिन से सही हो जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस हाथों से आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अब ये दूसरी वाली मैं बना रही हूँ। पहले मैंने ज़्यादा हाथों से बढ़ा के दिखाई थी और ये सेकंड तरीके से है कि आप इसको बेल के भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के आप इसको बढ़ाते जाएं और यहाँ पे अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका भी बता देती हूँ कि तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए आपका कुकिंग ऑयल, और आपकी बहुत ही जल्दी पूरी फ्राई हो जाएगी। इतना गर्म हो कि जब आप उसके आगे हाथ रखें तो अच्छा खासा टेम्परेचर आपको फ़ील होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं तकरीबन तीसरी पूरी को आपके सामने ही बेल के दिखा रही हूँ और इसको भी फ्राई करके दिखा दूँगी। फ्राई करते हुए जैसा मैंने आपको कहा है आपने बस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ख्याल रखना है, यानी हमारा ऑयल अच्छा भला गर्म होना चाहिए। उसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स बनते हुए आपको ये नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होने चाहिए। और ये देखें कि ये मैंने इसमें वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया। इसको जैसे ही आप अंदर डालेंगे ये फूलना स्टार्ट होगी और फ़ौरन आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ही ये हार्डली ऑयल में रहेगी और ये बिल्कुल फूल के हमारी मज़ेदार सी पूरी तैयार हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं एक और फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने इसको फ्राई कर दिया और हमारी मज़ेदार सी पूरी तैयार है। जब आप घर में इसे बनाएंगे तो सब आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आप बिल्कुल इसी तरीके से खुश हो जाएंगी। यहाँ पे जी अब आप देख सकती हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही साथ हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म का मेरी अम्मी ने हलवा बनाया था। इसकी रेसिपी भी चैनल पे पहले अपलोड हुई हुई है और चने भी बनाए हुए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा।
आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। चले जी, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।